आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाएंगे। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। इस प्रकार से वाक्य के अंत में शब्द आएंगे। तो बनाने के नियम में सबसे पहले आएगा कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। एक वचन के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम खाना खा चुका है, तो राम हैज ईटन द फूड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तुम फल तोड़ चुके हो, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी यू, और इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। सभी लोग शांत रहो। हैव का तोड़ना की प्लक होती है, ईडी जोड़ दो, प्लक द फूल, फल की क्या होती है? फ्रूट। समझ में आ गया? तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? निगेटिव। कौन सा आएगा? नंबर दो निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य के बीच में नहीं दिया हो, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वो का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए वह घर नहीं जा चुका है। तो वह की मीनिंग क्या होगी? ही के साथ में हैज नॉट का प्रयोग बच्चों करेंगे। ही हैज नॉट गो वेंट गॉन, यानी गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन टू होम। कहा जाए मैं हिंदी नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ चुका हूँ, तो आई के साथ में हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है। आई हैव नॉट, पढ़ना की रीड ही होती है। रीड की थर्ड फॉर्म बच्चों रीड ही होती है। आई हैव नॉट रीड द हिंदी। समझ में आ गया? इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपके आज निगेटिव और अफर्मेटिव हो चुके हैं।
नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 3 पे है इंट्रागेटिव सेंटेंस। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। रंजीत शांत रहो। जैसे कहा जाए क्या राम पढ़ चुका है, क्या राम पढ़ चुका है, तो हैज राम, हैज राम पढ़ना क्या होती है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। क्या वह गाना गा चुका है, तो इसके लिए हैज ही सिंग sang संग, इसकी गाना की गा चुका की क्या होगी, संग ए सॉन्ग। क्या तुम बाजार जा, रंजीत तुम्हारी आवाज आई, चुके हो, तो हैव यू गॉन टू मार्केट, हैव यू गॉन टू मार्केट, इस प्रकार से होगा। और जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह पढ़ेंगे। लिखेंगे जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो, तुम घर क्यों जा चुके हो, तुम घर क्यों जा चुके हो, तो क्यों की सबसे पहले व्हाई, फिर तुम के लिए हैज हैव लगेगा, इसमें हैज एक वचन के लिए हैव बहुवचन, व्हाई हैव यू गॉन टू होम। अब जैसे कोई दूसरा ले लो, वह खाना कब खा चुका है, तो व्हेन आवाज आएगा गलती कब, यू से इसमें तुम, वह खाना कब खा चुका है, इतना याद रखना, आवाज तुम्हारी भी आएगी इसलिए शांत रहो। वह खाना कब खा चुका है, तो व्हेन हैज ही ईटेन द फूड, यानी तुम घर क्यों जा चुके हो, तो व्हाई हैव यू गॉन टू होम, वह खाना कब खा चुका है, व्हेन हैज ही ईटेन द फूड, इसी प्रकार से बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये चौथा प्रकार है, इसमें भी दो रूल होते हैं, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा बीच में नहीं शब्द दिया हो। दूसरा रूल होता है जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तथा बीच में नहीं शब्द भी दिया हो, ठीक है, तो दोनों के लिए अलग रूल होते हैं, दोनों के लिए सूत्र देखो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग होगा, नॉट का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कहा जाए क्या वह खाना नहीं खा चुका है या चुकी है लिख लो, तो हैज शी नॉट ईटेन द फूड, बन गया। क्या तुम घर नहीं जा चुके
हो, तो इसके लिए हैव शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे? हैव यू नॉट गॉन टू होम, हैव यू नॉट गॉन टू होम। लेकिन जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी QW प्लस हैज हैव का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होगा। और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा प्लस नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कहा जाए तुम घर क्यों नहीं जा चुके हो, तो क्यों यानी व्हाई हैव, फिर इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का यू नॉट गॉन टू होम। और उसके बाद में जैसे कहा जाए उसने खाना कब नहीं खाया है, तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो कब की हो जाएगी व्हेन उसने की हैज, उसने के लिए हैज, फिर उसने की ही, फिर खाया की ईटन। नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। व्हेन हैज ही नॉट ईटन द फूड, ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से टेंस बनाएंगे, ठीक है।